है गाइस, गुड इवनिंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आज हम पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या, पोर्टफोलियो हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है। जैसे कि जब भी जो प्लेयर जो है वो चुने जाते हैं, जो भी प्लेयर हमारे 14-15 प्लेयर जो चुने जाते हैं उसमें से 11 प्लेयर कौन से होंगे जो मैच खेलेंगे। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से स्टॉक होंगे जो हमारे लिए पैसा बना के देंगे, ना कि हमारा पैसा गवाएंगे। इसका अगर हमें यहाँ पे टेस्ट करना है, जब भी हम यहाँ पे क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्शन करते हैं तो वो प्लेयर कौन से होते हैं जो रणजी में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, जिन्होंने रणजी ने यहाँ पे बहुत बढ़िया रिकॉर्ड सेट किए हुए हैं। ऐसे ही प्लेयर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे लेके आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम यहाँ पे खेलो। अगर वो प्लेयर कंसिस्टेंटली यहाँ पे बहुत बढ़िया प्ले करते हैं, गेम अपना जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ खेलते हैं, तो उनको यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे जगह मिलती है। परमानेंटली नहीं कहूँगा, तो उनको बार बार जगह मिलती है। जैसे कि शुभमन गिल हो गया, उसके बाद में बहुत सारे प्लेयर है हमारे जो कि बहुत बढ़िया कंसिस्टेंटली प्ले कर रहे हैं। लेकिन हमारे कौन से ऐसे प्लेयर है, इसमें कौन से हो गए ऐसे स्टॉक जो कि कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे, जैसे कि हम रेंजे में देखते हैं वैसे ही यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे कंपनी उसके रिजल्ट लगते हैं। उस पर कौन से पैरामीटर है जिसमें ये कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, जो कि जैसे कि V2 मार्ट पिछले अगर देखेंगे तो अराउंड 8 to 9 क्वार्टर से बहुत बढ़िया कर रही है। अगर उनको कर रही है तो शुभमन गिल को जैसे यहाँ पे इंडियन क्रिकेट में जगह मिल रही है, वैसे ही इस प्लेयर को या फिर इस स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, जो कि लीडिंग प्लेयर है। लाइक स्काई गोल्ड, उसने भी बहुत बढ़िया कंसिस्टेंटली यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, उसको भी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई प्लेयर है एक क्वार्टर में बहुत बढ़िया कर रहा है लेकिन एक क्वार्टर में बहुत बुरा कर रहा है, तो उसको यहाँ पे अगर जो है उसको एलोकेशन जो है कम रखना चाहिए, या फिर उसको हमारे अंडर 11 में नहीं रखना चाहिए। यानी उसका एलोकेशन जो इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे उसको, या फिर वो उसने अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, मार्केट ने उसको अगर पनिश किया, तो हमारे पोर्टफोलियो में इतनी बड़ी यहाँ पे गिरावट नहीं होनी चाहिए। हमारे प्लेइंग 11 में यानी जितने भी स्टॉक होने चाहिए 20-25 वॉटेवर जो है, उसमें एलोकेशन टॉप 10 का एलोकेशन इसको होना चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ ऑल द पैरामीटर्स देखेंगे तो उसमें कौन कौन से स्टॉक यहाँ पे आते हैं। जैसे कि इस क्वार्टर में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। यहाँ पे देखिए ईएफसी पिछले 2 क्वार्टर से बहुत बढ़िया अराउंड 100% से ग्रो कर रहा है। दैट इज द रियली फिनोमिनस, बिकॉज अब उस स्पेस में कितने लोग हैं, जस्ट ओनली 2 to 3 लोग हैं यहाँ पे। ये ऑफिस है अपना ईएफसी, और एक जो है एसएमई स्टॉक है उसका ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो उसमें अगर ज्यादा ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे टॉप 10 में उसको रख सकते हैं। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन है, जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, चीजें जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद में और कौन से स्टॉक है जिन्होंने बहुत बढ़िया किया है यहाँ पे क्वार्टर 1 में देखेंगे तो वो भी कुछ स्टॉक ऐसे है जो कि फिनोमिनसली यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आशापुरी गोल्ड, मुझे एक्सपेक्ट था कि वो 65-70% से ग्रो करेगा, लेकिन किया कितना 20%। तो मैं उसको अंडर प्लेइंग 11 में जगह दूंगा क्या? नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। बिकॉज मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो हम है, जो सिलेक्शन कमेटी है एज अ क्रिकेट की जैसी सिलेक्शन कमेटी होती है और सिलेक्शन हेड होता है, वैसे हमें यहाँ पे रोल अदा करना है किसी भी स्टॉक के लिए। उसके बाद में देखेंगे तो एसोसिएटेड अल्कोहल, जिसने कितना 1% से ग्रो किया, लास्ट टाइम भी 1% से ग्रो किया था, तो डिजर्व करता है क्या हमारे प्लेइंग 11 में? अरे इवन हमारे प्लेइंग 14-15 में भी यहाँ पे जो है वो डिजर्व नहीं करता है। पूरी टीम से ये बाहर कर दिया, जो पूरा टीम का जो बैच रहता है उसमें से ये बाहर कर दिया। उसके बाद में एसजी मार्ट, जो कि यहाँ पे कहता था 100% से ग्रो करूंगा, किया कितना 1% से ग्रो किया। अभी तो उसका पैट में देखेंगे तो वो भी नीचे है। तो ऐसे हमें यहाँ पे प्लेइंग 11 में स्टॉक है ही नहीं चाहिए जो कि हमें यहाँ पे डिक्लाइन दिखा है, जो कि बाकी के पैरामीटर में भी यहाँ पे डिग्रो दिखा है। अगर उसका पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो शंकरा वो करता है 25% से ग्रो, और आप कहते हैं कि 100% से ग्रो करके हम यहाँ पे कितना कर रहे हैं 1% से ग्रो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे हमारी जो पोर्टफोलियो की बिल्डिंग है या फिर पोर्टफोलियो जो हमारा जब भी हम सेटअप कर दें तो उसमें इस तरह का एलोकेशन होना चाहिए। सेकंड थिंग, हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या फिर मैक्स टू मैक्स मिड कैप में जाता है, और उसमें अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और उसमें हम यहाँ पे कम ग्रोथ वाले स्टॉक अगर लेते हैं ना, तो हो सकता है मार्केट इतना पूरी तरह से पनिश करे। और अगर उसमें हमारा एलोकेशन टॉप 11 में है या फिर प्लेइंग 11 में है, तो इतना हमारे पोर्टफोलियो के ज़्यादा झटका पड़ता है कि शायद कुछ लोग यहाँ पे मार्केट से ही बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें स्टॉक जो है या फिर हमारे पोर्टफोलियो के जो घोड़े
वो चुनते समय हमें एक ग्रोथ देखना है, उसके साथ साथ उसका पीयर कैसा कर रहा है, पीयर में हमारे आगे जा रहे हैं कि नहीं, पीयर में टॉप 1 2 3 में हमारा जो प्लेयर है या फिर स्टॉक है वो है कि नहीं, वो सभी चीज़ें देखने। और उसके बाद में हमारा फैसला होना चाहिए कि जब भी हमारी टीम जो है वो प्ले करे, परफॉर्म करे, तो विनर बन के निकले, हमारे मल्टीबैगर रिटर्न बन के निकले। ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।